हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। सत्यनारायण भगवान का कथा मैं सुनाऊंगी। हिंदू धर्म के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। कुछ लोग मनौती पूरी होने पर करते हैं, कुछ अन्य नियमित रूप से कथा का आयोजन करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के दो भाग हैं, व्रत पूजा एवं कथा। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड से संकलित की गई है। तो बता दें कि कैसे होता है, तो आइए जानते हैं। केले का वृक्ष लाएं, इस चौकी पर शालिग्राम या ठाकुर जी या श्री सत्यनारायण स्वामी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति की पूजा करें। इंद्रदाती दक्षिपाल की और क्रमशः 5 लोकपाल सीता सहित राम लक्ष्मण की, राधा कृष्ण की, इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी व सत्यनारायण की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी माता की और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की भी पूजा करें। पूजा के बाद सभी देवों की आरती करें और चरणामृत लेकर प्रसाद वितरण करें। तो पहला कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। कथा का पहला अध्याय यह है। सत्यनारायण व्रत का संदर्भ यह है कि पुरा काल में शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम पर पहुँचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं परलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु जी से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं परलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक राजमार्ग है, वह है सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण का अर्थ है सत्याचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा, संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति। सत्यनारायण ही संदर्भ है, सत्य ही ईश्वर है। सत्यनारायण का अर्थ है ईश्वर आराधन, भगवत पूजा। कथा का प्रमुख सूत जी द्वारा कथा सुनाने से होता है। नारद जी भगवान विष्णु जी के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के अंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, भगवान आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत कष्ट से जूझ रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आप में बहुत बड़ी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से सम्निधित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में शक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण
अथवा गेहूं चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर दक्षिणा देनी चाहिए। तदंत बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। शक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सब छोटा सा उपाय है और मैं दूसरा अध्याय बताऊंगी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार। श्री सत्यनारायण भगवान कथा की मैं दूसरी अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। तो आइए सुनते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मानव, अब मैं पुनः पूर्ण काल में। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण भगवान का व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। भगवान ने उस दुखी को देखकर वृद्ध का रूप धारण करके उस व्यक्ति से आदरपूर्वक पूछा, तुम प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर किस लिए पृथ्वी पर घूमते हो? हे दिवज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण ने बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरे इस दरिद्रता को दूर करने का आपके पास कोई उपाय है तो हमें बताइए। भगवान ने जो वृद्ध रूप धारण किए थे तो बोले, हे देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु और अभीष्ट फल देने वाले हैं। हे वृद्ध, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता। व्रत के विधान को भी यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध रूपी धारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ने जैसा ही कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस रात को ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष व्रत को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है, कुछ बताएं हमें। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह दिव्यश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यम हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह लकड़हारा उस व्रत को करता हुआ देखा और प्रणाम किया। प्रणाम करके उसने बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? विस्तार पूर्वक मुझे भी बताइए, मैं भी करूँगा। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है, उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया।
सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा, आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस लकड़हारा ने सुंदर नगर में चला गया, जहाँ धन संपन्न लोग रहते हैं। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। उसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूरन सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक चला गया। धन्यवाद। तीसरी अध्याय में नेक्स्ट वीडियो में भगवान का कथा का मैं तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान से सुने। प्राचीन काल में उत्कामुख नाम का एक राजा रहता था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उस शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत रखा था। उसी समय व्यापार के अनेक प्रकार की पुष्काल एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आश्चर्य पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथा अनुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे मैं अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी मार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्मचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या भर्गिनी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह सुख बनिया काल की प्रेरणा से व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रत्नासापुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर वहीं आया जहां दोनों बनिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों के देखकर भयभीत से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु बनिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों बनिक पुत्रों को बांध कर ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ाते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों सिर ही धृष्टतापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दे। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से बनिक के घर में उसकी भार्या
भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त हो गई। भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर भटकती। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह खुद रात होने पर घर आ गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तुम कहाँ रुकी थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह बनिक की पत्नी व्रत करने को उद्धत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृप श्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृप श्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे ही समय ले लिया है, अन्यथा राज एवं धन पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपनी मंत्री को भेजकर उस कारागार से वो दोनों आदमी को बुलाया और उसको धन दौलत और कपड़ा पैसा वैसा सब देकर उसको इज्जत पूर्वक उसको घर भेज दिया। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और श्री सत्यनारायण भगवान का मैं ये चौथा अध्याय का कहानी सुनाऊंगी, तो आइए सुनते हैं। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। दंडी ने साप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संयम नहीं, अतः उन्हीं की शरण में चले, वहीं मन की इच्छा पूर्ण हो। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है अत्याभासन रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावश रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करे। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण हो देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर सज्जनों के साथ उसने भगवान की विधाता पूजा की। श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा।
उसके बाद उस दूत ने नगरी में जाकर साधु की पत्नी को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधुओं बहुत सारे धन्य धन से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र जाओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन्य के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया से सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुखी हो गई। पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण का महान कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, ये तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई, इसलिए निश्चय इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इससे संयम नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर आई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलम्ब क्यों हो रहे हैं आप। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजा करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोगकर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। मैं 5वें अध्याय नेक्स्ट सत्यनारायण भगवान का मैं 5वां अध्याय लेकर आ रही हूँ, जो अंतिम अध्याय है 5वां। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहाँ गया और न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए। इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद खाया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए।
राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा हो। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के साथ ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधान पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों को उपभोग कर अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलदायिनी भगवान की कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, तो उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन्य धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संयम नहीं। इस लोक में वह सभी ईर्षित फलों को प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईशः और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाता है। मुनिवरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रजा संपन्न सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुह का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुगंध्वज जमांतर में मनु हुए और भगवान संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जमांतर से ब्रह्म मंडल में निवास वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अनुसार रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।